आप सभी का स्वागत है सेल ग्रो पे। और आज हम पढ़ेंगे डियर ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, है ना। और आई होप आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और आप लोग सभी अच्छे होंगे। और आज पढ़ेंगे हम डियर क्या, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। इससे पहले हमने पढ़े थे इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी, जिसमें हमने बायो क्या है, लॉजी क्या है, इसके बारे में हमने समझे थे इंट्रोडक्शन में बेसिकली। और बायो मीन्स हमने बात किए थे डियर कि बायो मीन्स होता है लाइफ और लॉजी मीन्स होता है स्टडी। यानी बायो मीन्स होता है लाइफ, जिसके अंतर्गत हमने पढ़े थे कि जिन जीव जंतुओं में, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे एनिमल्स हो, चाहे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिनमें जीवन पाया जाता है, उनका अध्ययन हम बायोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। वहीं हम बात करें डियर लॉजी की, तो लॉजी इट मीन्स होता है डियर स्टडी या नॉलेज। इसके अंतर्गत जिसका हम जीव जंतु का, प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, जिनमें जीवन पाया जाता है, उसका हम अध्ययन करते हैं। ठीक है, यानी स्टडी करते हैं या उनसे हम नॉलेज गेन करते हैं उनके बारे में। दोनों मिलकर बायो प्लस लॉजी मिलकर बायोलॉजी बनता है। उसके बाद हमने स्टडी किए थे डियर नेचर ऑफ बायोलॉजी। नेचर ऑफ बायोलॉजी, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी एंड स्टडी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, ये सारे चीज़ों को हमने देखे थे। और जो बच्चे नहीं देखे हैं वो जाकर एक बार देखें फ्रेंड्स, है ना, ताकि आप लोग का बेसिक स्ट्रॉन्ग बन सके और आप बायो में डियर अच्छे एक पकड़ बना सकें। ठीक है डियर, इसी के साथ डियर आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। ब्रांच ऑफ बायोलॉजी लेक्चर 2 है। ठीक है, 1 नहीं देखें वो जाकर देखें। ठीक, तो हम बात करें डियर ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। ब्रांच ऑफ बायोलॉजी क्या होता है? जैसे हम ब्रांच ऑफ बायोलॉजी की हम बात करें डियर, तो विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। तो फर्स्ट ऑफ टॉकिंग अबाउट डियर ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। तो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी में हम बात करें डियर, तो यहाँ हम पढ़ेंगे ब्रांच और दूसरे हम डेफिनेशंस। जैसे हम बात करें डियर, हमने जैसे एक क्लास वाइज, जैसे हम 6 से 10 तक हमने क्या पढ़े, साइंस के बुक, मैथ्स के बुक, है ना। वहीं हम बात करें कि हम एक 9th और 10th में साइंस के बुक होते हैं डियर, या 6 to 10 तक। लेकिन साइंस के बुक में आपने देखे होंगे कि उसमें आपको एक ही बुक में आपको फिजिक्स भी पढ़ने को मिला होगा, आने भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, यानी केमिस्ट्री भी, और बायोलॉजी भी, है ना, यानी जीव विज्ञान यानी जंतु विज्ञान भी आपको पढ़ने को मिला होगा। क्यों? क्योंकि एक ब्रांच है जो एक ही बुक में है। उसके बाद हम जैसे हम बात करें डियर, वो ब्रांच कितने, 3 भागों को, 3 भाग थे उसमें, कौन कौन से, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। वहीं हम बात करें डियर, जैसे आप 11th में आते हैं, जैसे आप 10th 9 10th के बाद आप मूव करते हैं नेक्स्ट 11th क्लास में। 11th क्लास में आपने देखे होंगे कि जो आपने 9th और 10th में या 6 to 10 तक आपने एक साइंस की बुक देखे होंगे, जिसमें तीनों कंबाइन होते हैं, चाहे वो फिजिक्स, बायो और केमिस्ट्री, है ना, एक बुक ही में। लेकिन जैसे आप 11th क्लास की ओर मूव होते हैं और वहाँ आपने देखते होंगे डियर कि वहाँ पे आपको फिजिक्स के बुक अलग होते हैं, अलग हो जाते हैं, केमिस्ट्री के बुक अलग हो जाते हैं, और वहीं हम बात करें बायो के बुक को भी अलग हो जाते हैं। आप साइंस की बुक नहीं, बाकी वहाँ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी अलग अलग हो जाते हैं, है ना, एक मोटी बुक में। तो क्या है, एक अब वहीं हम बात करें, यहाँ समझाना मैं ये चाह रहा हूँ डियर कि जैसे हम बात करें कि यहाँ हमने पढ़े कि साइंस में हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पढ़े थे 6 to 10 तक। उसके बाद हम देखें तो 11th जैसे ही आते हैं, वहाँ हमें बुक बढ़ जाते हैं। आपके फिजिक्स के बुक अलग हो जाते हैं, केमिस्ट्री के बुक अलग हो जाते हैं, मैथ्स के बुक अलग हो जाते हैं, आपके बायो के बुक अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ बात करें, और वहीं उसके बाद हम जब कॉलेज में जाते हैं तो वहाँ भी बायोलॉजी से बॉटनी, जूलॉजी में बढ़ जाते हैं। और उसके बाद हम जब हायर एजुकेशन की ओर आते हैं, और उसके बाद हम एमएससी में भी आते हैं, तो भी वो एमएससी में भी जो हम जैसे जूलॉजी लिए, तो जूलॉजी एक स्पेशलिस्ट सब्जेक्ट हो जाता है, जिसके हम मास्टर करते हैं, वो भी बढ़ जाते हैं। मतलब मैं 100 बात की एक बार डियर 100 बात की एक बार डियर कि मैं आपको यहाँ ये समझाना चाह रहा हूँ कि जैसे हम साइंस के बुक से हम देखें तो उसमें 3 भाग थे, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, और उसमें आपने फिजिक्स भी पढ़े होंगे। लेकिन जैसे आप 11th 12th की ओर आते हैं वो बढ़ जाता है। रीज़न ये है कि क्या है, वो एक हम बात करें, एक पौधा है नन्हा सा, जो जैसे जैसे बीज से एक प्लांट बना, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से प्लांट्स, प्लांट्स के बाद ट्री, और उसके शाखाएं आपने देखे होंगे, बहुत सारे ब्रांचेस बढ़ जाते हैं किस टाइम से, है ना। इसी तरह हम बात करें डियर कि हम जो हमने 10th में साइंस में तीनों पढ़े थे, लेकिन 11th आके उसके ब्रांचेस बढ़ते गए। 11th के 10th 12th पढ़े, 12th के बाद हम हायर एजुकेशन की और जैसे ही बढ़े, बायोलॉजी और ब्रांच में बढ़ गया, और जब मास्टर करे तो और ब्रांच में बढ़ गया, है ना। इसी तरह हम पढ़ेंगे डियर ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। जैसे बायोलॉजी आने, बायोलॉजी एक पौधा है, पौधा से अभी प्लांट से बना है, प्लांट्स के बाद ये क्या बन जाएगा, एक ट्री। जब हम हायर एजुकेशन की ओर जाएंगे तो अभी क्या है, प्लांट्स। अब प्लांट्स के इसके भी तो बहुत से शाखाएं निकल जाएंगे, है ना, क्योंकि ये प्लांट्स थोड़ा बढ़ चुका है।
ठीक है। इसकी अब ब्रांचेस मतलब निकलना स्टार्ट हो गए। तो हम ब्रांच मतलब डियर ब्रांच ऑफ बायोलॉजी के अंतर्गत हम उनके जो शाखाएं निकले हुए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे कि बायोलॉजी की और कितने शाखाएं हैं, जैसे ब्रांच और डेफिनेशन। तो फर्स्ट ऑफ टॉकिंग अबाउट डियर, हम यहाँ बात करें डियर मेरे माय फ्रेंड्स, क्या होता है इसके ब्रांचेस। फर्स्ट हम ब्रांच के जैसे हम देखें डियर जो इम्पोर्टेंस है, बॉटनी आने वनस्पति विज्ञान, जिसका अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं स्टडी ऑफ प्लांट्स। किसका डियर? स्टडी ऑफ प्लांट्स। चाहे वो प्लांट्स चाहे वो फ्लावरिंग प्लांट हो या फ्रूट प्लांट, फ्लोरिंग प्लांट्स हो, चाहे फ्रूट्स वाले प्लांट्स हो, या हम ट्री की बात करें या जितने भी हम प्लांट्स के हो गए है ना, या ग्रास की हम बात करें, सभी का अध्ययन हम बॉटनी के अंतर्गत करते हैं। ठीक है। उसके बाद हम सेकेंड बात करें डियर कि हम बॉटनी के अंतर्गत चलो हम प्लांट का अध्ययन करते हैं सर, लेकिन जूलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं सर, ये भी तो बताइए। तो जू आने डियर जंतु विज्ञान या प्राणी विज्ञान बोलते हैं, इसका अध्ययन, इसके अंतर्गत हम अध्ययन डियर स्टडी ऑफ एनिमल्स का अध्ययन करते हैं। स्टडी ऑफ एनिमल्स का अध्ययन करते हैं, जैसे हम चाहे वो डोमेस्टिक एनिमल्स हो या वो वाइल्ड एनिमल्स हो। इट मीन्स डियर चाहे वो पालतू जानवर जो हम घर में पालते हैं वो हो, या हम वाइल्ड एनिमल्स की हम बात करें जो जंगली जानवर होते हैं उनके अध्ययन, हम सभी का अध्ययन, जितने भी जीव जंतु हैं उनका अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं? जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। उसके बाद डियर हम बात करें, अच्छा सर ठीक है, यहाँ तक तो आ गया। अब हम बात करते हैं माइक्रोबायोलॉजी। व्हाट इज द माइक्रोबायोलॉजी? तो माइक्रोबायोलॉजी ब्रांच है डियर, और उसके में हम डेफिनेशन देखें तो इसके अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं? तो स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हम माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं डियर? स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अच्छा सर माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो आपने बता दिए, लेकिन क्या होते हैं थोड़ा बताएंगे हमें आगे। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हम बात करें डियर, तो सूक्ष्म जीव जो हम नानक आंखों से नहीं देख सकते, या जिसको हमें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ता है, या हमें चाहे इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से हम जिसको देखते हैं, जो माइक्रो एकदम जो बहुत सूक्ष्म जीव होते हैं जिन्हें हम आंखों से भी नहीं देख सकते, उन सभी का जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं डियर, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, उनका अध्ययन हम माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। आई होप डियर समझ में आया होगा। हाँ सर आ गया। अब इसके बाद हम बात करें डियर कि चलो ठीक है सर यहाँ तक तो, अब मार्फोलॉजी क्या होता है ये भी तो बता दो सर। हाँ मार्फोलॉजी की हम बात करें डियर, तो मार्फोलॉजी आने बाहरी संरचना, जैसे हम कोई ह्यूमंस के बारे में, हम बाहरी एनिमल्स हो चाहे प्लांट्स हो, है ना, जिसके स्टडी हम बाहर की स्ट्रक्चर का अध्ययन करते हैं, किसके अंतर्गत? मार्फोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं डियर? बाहरी आने एक्सटर्नल संरचना की अध्ययन करते हैं। किसका डियर? हम मार्फोलॉजी के अंतर्गत हम बाहरी संरचना का अध्ययन करते हैं, चाहे वो एनिमल्स हो चाहे प्लांट्स हो, जिसके हम चाहे रूट के हम अध्ययन करें, स्टेम हो गया, रूट स्टेम, फ्रूट्स, फ्लावर्स, ठीक है डियर, या उनके पत्तियां लगे हो तो उनके अध्ययन करें, या फ्लावर्स जो डिफरेंट स्टेम्स हम देखते हैं, या एनिमल्स की हम बाहरी संरचना की बात करें उनके अध्ययन करते हैं, एनिमल्स के बारे में भी। तो इन सभी जो बाहरी संरचना का अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं डियर? मार्फोलॉजी। ओके डियर, हाँ सर ठीक है। इसके बाद हम बात करें डियर एनाटॉमी। व्हाट इज द एनाटॉमी? हाँ सर एनाटॉमी क्या होता है सर? हाँ एनाटॉमी की हम बात करें डियर, तो स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। इंटरनल में मतलब आंतरिक संरचना, आने शरीर की अंदर की जो संरचना है जिसे हम नहीं देख सकते, है ना, उसका अध्ययन हम एनाटॉमी आने आंतरिक संरचना जिसको बोलते हैं, उसका अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं? एनाटॉमी के अंतर्गत करते हैं डियर। ठीक है, किसका? प्लांट्स और एनिमल्स के आंतरिक संरचना का। ठीक है, हमने प्लांट्स के ऑलरेडी हम जानते हैं कि प्लांट्स क्या होते हैं, एनिमल्स क्या होते हैं, और इंटरनल स्ट्रक्चर यानी अंदर की जो संरचना है उसका हम अध्ययन एनाटॉमी के अंतर्गत अध्ययन करते हैं डियर। ठीक है, हाँ आगे बढ़ते हैं डियर। इसी के साथ हम फिजियोलॉजी। व्हाट इज द फिजियोलॉजी? हम बात करें डियर फिजियोलॉजी क्या है, तो इसके अंतर्गत डियर हम स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ बॉडी, प्लांट्स एंड एनिमल्स का अध्ययन करते हैं। किसका डियर? फिजियोलॉजी के अंतर्गत हम जो प्लांट्स है, एनिमल्स है, उसके
बॉडी आने फंक्शंस का अध्ययन आने स्टडी करते हैं, किसके अंतर्गत डियर? फिजियोलॉजी। उसके बाद हम बात करें डियर साइटोलॉजी। सेल का अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं डियर? साइटोलॉजी या सेल बायोलॉजी आने कोशिका विज्ञान के अंतर्गत हम किसका? कोशिका का अध्ययन करते हैं डियर। उसके बाद हम बात करें डियर साइटोलॉजी की बात करें डियर, तो इसके अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं? सेल बायोलॉजी यानी साइटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं डियर? सेल किसका? कोशिका का, है ना। आने कोशिका विज्ञान के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं डियर? स्टडी ऑफ सेल आने कोशिका का अध्ययन करते हैं। उसके बाद हम बात करें डियर जेनेटिक्स क्या है? जेनेटिक्स आने अनुवांशिकी। आपने सुने होंगे कि अनुवांशिक आने जेनेटिक आने एक पीढ़ी से लक्षण आने करेक्टर दूसरी पीढ़ी तक पहुंचना, जिसका अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं डियर? जेनेटिक्स के अंतर्गत करते हैं। जैसे हम बात करें डियर पेरेंट्स टू द ऑस्प्रिंग आने पेरेंट्स से जो जीन है आने डीएनए जो जीन है वो करेक्टर्स है जो पेरेंट्स के लक्षण आने एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी आने पेरेंट्स से उनके बच्चों तक पहुंचना, इसका अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं डियर? जेनेटिक्स। जैसे हम जेनेटिक्स में बात करें डियर कि जैसे हम पेरेंट टू द ऑस्प्रिंग आने देखे होंगे, आपने सुने होंगे बहुत सारे कि बेटा आप अपने पापा की तरह दिखते हैं, आप अपने मम्मी की तरह दिखते हैं, आपका फेस आपके पापा से मिलता है या मम्मी से मिलते हैं, ऐसा आपको कोई ना कोई ऐसा बोले होंगे या कभी आपने सुने होंगे, है ना। तो क्या है आपके पास जो आपने उनके तरह दिखते हैं, जैसे आप पेरेंट की तरह दिखते हैं, मम्मी की तरह या पापा की तरह आपका शक्ल गया है या आपका फेस मिल रहा है, तो ऑफकोर्स क्या है आपके यहाँ जो जीन है वो किससे ट्रांसफ़र हुए हैं? आपके पेरेंट्स से, मम्मी पापा से, इसलिए आप उनसे आपका फेस जो कट है वो मिलता जुलता है। ठीक है डियर। उसके बाद हम बात करें डियर हिस्टोलॉजी। व्हाट इज द हिस्टोलॉजी? हिस्टोलॉजी स्टडी ऑफ टिश्यू आने ऊतक का अध्ययन करते हैं, और ऊतक आने टिश्यू किससे मिलकर बने होते हैं डियर? बहुत सारे कोशिका जो कोशिका आने सेल से बने होते हैं, और सेल मिलकर क्या बनाते हैं? कोशिका, और कोशिका आने ऊतक मिलकर बनाते हैं क्या? और ऊतक से बनता है ऑर्गन, और ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से बनता है बॉडी का स्ट्रक्चर। ठीक है डियर, जिसका अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं? इस टिश्यू आने ऊतक का हिस्टोलॉजी। ठीक है डियर। हाँ, उसके बाद हम बात करें डियर वी विल डिस्कस अबाउट बायोटेक्नोलॉजी। व्हाट इज द बायोटेक्नोलॉजी? तो बायोटेक्नोलॉजी इट मीन्स आपने देखे होंगे अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी। क्या डियर? द एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी आने हम इसके अंतर्गत बायोलॉजी टेक्नोलॉजी बायोलॉजी का अध्ययन करते हैं, किसके अंतर्गत डियर? बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं डियर? एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी। ठीक है। उसके बाद हम बात करें डियर इसके बाद हम आ जाते हैं, बात करते हैं आगे इकोलॉजी। क्या हमने इकोलॉजी हम जो इन्वायरमेंट जैसे हम बात करें तो इकोलॉजी ऑर्गेनिज्म विद द देयर इन्वायरमेंट आने हम बायोटिक अबायोटिक कंपाउंड जो होते हैं जैविक और अजैविक घटक मिलकर इकोसिस्टम बनाते हैं। क्या? बायोटिक कंपाउंड, अबायोटिक कंपाउंड। बायोटिक कंपाउंड जिनमें जीवन पाया जाता है, जैसे हमने पढ़े कि प्लांट्स है चाहे वो एनिमल्स हो जिनमें जीव, चाहे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जब कौन से किसके अंतर्गत आ जाएंगे? बायोटिक कंपाउंड आने जैविक घटक। और अबायोटिक कंपाउंड की हम बात करें डियर तो इसके अंतर्गत आ जाएंगे जिनमें जीवन नहीं पाया जाता है। हम टेम्परेचर की बात करें, सॉइल की बात, स्टोन की बात करें जिनमें जीवन नहीं पाया जाता है ना, और यही उनको हम क्या बोलते हैं? अबायोटिक फैक्टर। और अबायोटिक फैक्टर और बायोटिक फैक्टर ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं डियर? इकोलॉजी या इकोसिस्टम बनाते हैं। ठीक है डियर, इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं डियर। एंड देन वी विल बी स्टडी अबाउट डियर एंड डिस्कस अबाउट टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है डियर, और आगे भी इसमें बहुत मज़ा आएगा। जब टैक्सोनॉमी आपको अच्छे से आता है तो आगे की भी चैप्टर जो है बहुत मज़ा आता है पढ़ने में, है ना। तो हम भी इसका आज थोड़ा सा पढ़ते हैं डियर, समझते हैं कि टैक्सोनॉमी एक्चुअली है क्या। टैक्सोनॉमी आने स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन की हम बात करें या आइडेंटिफिकेशन या नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म।
आने डियर हम इसके अंतर्गत टैक्सोनॉमी के अंतर्गत क्लासिफिकेशन आने, जैसे हम डॉग है, कैट है, बिल्ली है या प्लांट्स है ना, तो इनको हमें ऐसा भी तो चाहिए कि हम इनको सेपरेट रख सकें। जैसे दुकान हमारे घर में है तो हम दुकान में क्या करते हैं कि हम सारे सामान को एक साथ नहीं रखते, हम जैसे साबुन का हम अलग जमा के रखते हैं शॉप में, उसके बाद हम तेलों के अलग रखते हैं, निरमा के पैकेट है तो अलग रखते हैं, सर्फेक्शन के पैकेट तो अलग रखते हैं, खाने का सामान है तो उसको अलग रखते हैं, है ना, चावल है तो उसको अलग रखते हैं, दोनों सबको नहीं मिला देते। इसी तरह डियर हाँ बहुत सारे वेराइटीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स देखने को मिलते हैं। ये वर्ल्ड यानी पृथ्वी पे उनको जो है सेपरेट रखने के लिए और एक सेपरेट स्टडी करने के लिए जो है हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी जिसका अंतर्गत स्टडी किसका करते हैं, स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म। जैसे हम बात करें डियर मैंजीफेरा इंडिका आने, ये मंजीफेरा इंडिका क्या है सर, मंजीफेरा इंडिका बेसिकली डियर ये है एक मैंजीफेरा इंडिका डियर ये है एक बेसिकली क्या है डियर, ये एक बेसिकली क्या है साइंटिफिक नेम है। जैसे हमारे यहाँ आम के नाम से जानते हैं भारत में, है ना, वहीं हम इंग्लिश नेम देखें तो मैंगो बोलते हैं और हिंदी में बोलें तो इसे आम बोलते हैं। क्या आम पूरे भूटान या चीन या अमेरिका की हम बात करें तो क्या वहाँ भी आम बोलते होंगे, नहीं सर, है ना, पूरे वर्ल्ड में बिल्कुल नहीं बोलते होंगे। क्यों, क्योंकि जो आम का पौधा है डियर वो सिर्फ किसका लोकल नेम है, वो भारत के लोगों जो है आम को लोकल नेम कहाँ का है, भारत का, इसलिए भारत के लोग क्या बोलते हैं, मैंगोज को या आम बोलते हैं। और मैंगोज का है एक इंग्लिश नेम है, लेकिन इसलिए डियर हमारे यहाँ साइंटिस्ट हैं जो उन्होंने सोचे यार कि ऐसा कुछ किया जाए कि सभी ऐसा कोई पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का एक ही नाम हो जिसे पूरे वर्ल्ड में एक ही नाम से जाना जाए। इसलिए साइंटिस्ट ने सोचा और उनका नाम जो है एक मैंजीफेरा इंडिका, होमो सेपियंस और मोस्का डोमेस्टिका, टिट्रिका मेस्टिकम जैसे साइंटिफिक नाम दिए जो अलग अलग प्लांट्स एंड एनिमल्स है, ताकि उसे सिर्फ भारत में ही नहीं बाकी पूरे वर्ल्ड में जाना जाए। इसलिए वर्ल्ड के सारे साइंटिस्ट बैठे और मीटिंग रखा गया और उनने सोचे और इन सभी का एक पार्टिकुलर नाम दिया गया। क्या दिया गया, जैसे हमने बताया मैंजीफेरा इंडिका, है ना, मैंजीफेरा इंडिका एक साइंटिफिक नेम है और इस नाम से सिर्फ भारत में या चीन में या इंडिया में ही नहीं बाकी पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है। लेकिन हम बोलें कि आम तो शायद हमारे भारत के अलावा यदि हम आड़ पड़ोसी के कंट्री की बात करें तो जानते होंगे थोड़े बहुत, लेकिन हम अमेरिका की बात करें, चीन की बात करें या नेपाल, भूटान या उसके अलावा हम कहीं और चले जाएँ रसिया, तो शायद उनको नहीं पता होगा। इसलिए लेकिन हम मैंजीफेरा इंडिका बोलेंगे तो ऑफकोर्स जानेंगे डियर, है ना। इसलिए जो है एक मैंगो या साइंटिफिक नाम हमें किसी हर जीव जंतु को एक स्पेसिफिक साइंटिफिक नेम देने की ज़रूरत होती है, ठीक है डियर, ताकि उनको सेपरेट हम अध्ययन कर सकें। उसके बाद हम बात करें डियर, विल डिस्कस अबाउट डियर एम्ब्रियोलॉजी। व्हाट इज द एम्ब्रियोलॉजी? एम्ब्रियोलॉजी इट मीन्स डियर embryology it means dear the study of development of an embryo। आने जैसे हम बात करें एम्ब्रियो डियर, तो एम्ब्रियो के अंतर्गत हम जैसे देखते हैं कि एक बीज लगाते हैं, जैसे खेत में हम फील्ड में जाते हैं और सॉइल है फील्ड में, है ना, वहाँ हम बीज बोते हैं, तो बीज जैसे अंकुरित होता है उसके बाद वहाँ एम्ब्रियो डेवलप होता है, एम्ब्रियो से धीरे धीरे बढ़ते जाता है, ग्रो होते जाता है, और एम्ब्रियो से क्या बनता है वो प्लांट्स के बाद जैसे जैसे ग्रो होते जाता है प्लांट्स के बाद ट्री और उसके बहुत से ब्रांचेस शाखा हो जाता है। तो हम एक एम्ब्रियो के जो डियर बीज से एम्ब्रियो से पौधे प्लांट्स के ग्रो होने की प्रोसेस को ही हम किसके अंतर्गत करते हैं, एम्ब्रियोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन करते हैं, ठीक है। एम्ब्रियो यानी जो जस्ट बीज से एम्ब्रियो बनता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें डियर एम्ब्रियोलॉजी के बाद वी विल डिस्कस अबाउट पैथोलॉजी। व्हाट इज द पैथोलॉजी की हम बात करें डियर तो स्टडी ऑफ डिसीज़। जैसे हम बात करें डियर पैथोलॉजी स्टडी ऑफ डिसीज़ आने, आज हम बहुत सारी बीमारियां देखते हैं या डिसीज़ देखते हैं डिफरेंट और नए, तो उसका अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं डियर, डिसीज़ का हम पैथोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। किसका डियर, डिसीज़ का, स्टडी ऑफ डिसीज़, स्टडी ऑफ डिसीज़ का हम अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं डियर, पैथोलॉजी। किसके अंतर्गत डियर, पैथोलॉजी, ठीक है। हाँ, इसी के साथ डियर आज के लेक्चर समाप्त होता है। आई होप हमने आज ब्रांच ऑफ बायोलॉजी के बारे में जो इंपॉर्टेंट्स थे उनके बारे में हम जाने और आई होप आपको समझ में आया होगा।
है ना। और नहीं आया तो कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि हम और अच्छे से बेहतर से बेहतर पढ़ा सकें और बेहतर से बेहतर क्लास आप लोग को प्रोवाइड कर सकें। ठीक है डियर। और उसके बाद डियर अंत में हमारे सेल्फ ग्रो को ओर से थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग आवर वीडियो एंड फॉलो, लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब आवर सेल्फ ग्रो, है ना। और सेल्फ ग्रो आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता है आप लोग को समय देने के लिए। एंड थैंक यू सो मच डियर। आई होप आपको समझ में आया होगा, और इसे अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक कराएं, कमेंट कराएं। और सेल्फ ग्रो को सिर्फ आप तक नहीं, बाकी ज़रूरतमंद जो आपके भाई हैं या आपके बहन हैं, आपके क्लासमेट हो सकते हैं, या आपके जो भी पहचान के हो जिनको ज़रूरत हो, उन तक शेयर करें, ताकि उनको एक बार शेयर करें। यदि अच्छा लगे तो ऑफकोर्स वो देखेंगे, और कोशिश करें कि जो गिव अप ना करें। बाकी बेसिक से हमने स्टार्ट कर रहे हैं, तो बेसिक से देखें, ताकि एक बायोलॉजी में अच्छी पकड़ बना सकें और आगे अपना बहुत अच्छा जो अपने सपने हैं या बायोलॉजी में अपने फ्यूचर बनाना चाहें, वहाँ पर अच्छे से पकड़ बना सकें और करियर बना सकें। इसी के साथ थैंक यू सो मच डियर। इसी के साथ आज का लेक्चर हम समाप्त करते हैं, और जब बहुत ही जल्द आप लोगों के साथ मिलते हैं डियर।